जिलाधिकारी की अभद्रता के विरोध में भड़के इंजीनियर, ललितपुर में लहराया आक्रोश, पीडब्ल्यूडी ऑफिस बना प्रदर्शन का अखाड़ा। ललितपुर आजमगढ़ में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा एक आदिशासी अभियंता अरुण सचदेवा के साथ की गई मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला अब प्रदेश भर में तूल पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश इंजीनियर संगठन के आह्वान पर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। इसी क्रम में ललितपुर में निरीक्षण भवन, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी परिसर के बाहर अभियंताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन को चेताया। परिसर के बाहर अभियंताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन को चेताया। जो देश का भविष्य बनाते हैं इंजीनियर, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही घिनौनी हरकत की गई है और ये उच्च स्तर पर अनुचित नहीं है। सैकड़ों की संख्या में जुटे अभियंताओं ने जिलाधिकारी की निंदा करते हुए कहा कि सरकारी सेवा में गरिमा और सम्मान से बड़ा कोई दायित्व नहीं होता। लेकिन आजमगढ़ के इस घटनाक्रम ने पूरे इंजीनियरिंग समुदाय को झकझोर दिया है। क्या बोले प्रदर्शनकारी? धरना स्थल पर मौजूद इंजीनियरों ने हाथों में काली पट्टी और बैनर लेकर नारेबाजी की। इंजीनियर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, डीएम की गुंडई नहीं चलेगी, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। प्रमुख मांगे: 1. संबंधित जिलाधिकारी को तत्काल हटाया जाए। 2. अभियंता के साथ हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच हो। 3. सभी इंजीनियरों को कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 4. भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए जाए। 5. जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज हो। 6. भविष्य में रविंद्र कुमार को कहीं पर भी फील्ड में न रखा जाए, क्योंकि ये देश के भविष्य के लिए खतरा है। संगठन की चेतावनी: उत्तर प्रदेश इंजीनियर संगठन ने स्पष्ट किया, यदि दोषियों के विरुद्ध जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा और काम का बहिष्कार किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन की चुप्पी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मौन रहा, लेकिन अधिकारियों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। और जो अधिशासी अभियंता के साथ हुआ है उसका पूर्ण विरोध करते रहो और सबको जो है ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है, ये मत सोचना कि उनके साथ हुआ है। ये बहुत ही गलत। अगर हमारे देश का विकास या किसी का भी विकास होता है वो इंजीनियरों के माध्यम से होता है। आज इस धूप से बच रहे हैं, गर्मी से बच रहा है और तमाम चीज़ों की सुविधा है। जैसे माइक से मैं खुद बात कर रहा हूँ और भी चीज़ें हो रही हैं, ये केवल इंजीनियरों की देन है। आज दुनिया भर की ट्रेन है, हवाई प्लेन दुनिया भर की चल रही है, बैठे बैठे बात देख लो, ये सारी चीजें इंजीनियरों की देन है। इस प्रकार के अगर इंजीनियरों को दुष्व्यवहार किया जाएगा तो ये किसी देश के लिए और साथ बल्कि उचित नहीं है। इसलिए साथियों, हम सबको मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है जिससे कि इंजीनियरों की वैल्यू को समझा जा सके। अरे ये तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बाहर में जाते हैं, विदेशों में इंजीनियरों के लिए स्पेशली व्यवस्था की जाती है, लेकिन अगर इस तरह से मारपीट की जाएगी ये बहुत ही अनुचित कार्य नहीं है। ये हमारे देश के लिए, सबके लिए हानिकारक है। आज एक के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इस स्थिति में सभी इंजीनियर एक है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो या किसी भी डिपार्टमेंट का इंजीनियर हो, लेकिन अल्टीमेट है तो सभी इंजीनियर। इन सबको ध्यान देते हुए हम सबको इस स्थिति में जब तक ये लड़ाई लड़नी है, जब तक कि हमारा ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि जिलाधिकारी महोदय के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती या निलंबन नहीं होता या उनको हमेशा के लिए फील्ड में न रखा जाए, वो अनुचित ही नहीं है। इससे इतने बड़े स्तर पर अगर अधिकारी का व्यवहार इस प्रकार का होगा वो बहुत ही गलत माना जाए और उसको ये माना जाए कि ये कोई अच्छे कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पुत्री आगे से ज्यादा लड़ाई झगड़े में लगी रहेगी। इसीलिए सभी को हमें इस बात को समझना है और सबको साथ देना है, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहना है। मतलब ये गलत तरीके की उसको बुला के कमरे में बंद करके डंडे से मारना, आप कोई काम नहीं कर रहा, पेपर आपके बाकी मतलब राइटिंग में जो कुछ करो नॉट इम्पोर्टेंट। ये क्या बताइए, इसमें मतलब क्या है? पहली घटना देखना है कि इस तरह की और हमारी डीएम तो ललितपुर से कितनी बढ़िया प्रदेश में टॉप का जिला है। क्या कहोगे सर? तो नहीं पता, ये साहब उससे बढ़िया कोऑपरेट करते हैं, सबको बढ़िया सोल्यूशन करते हैं।